हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी रोमांटिक फीलिंग्स। आपको लेकर आपके जो भी पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स लाइक जो किसी को बताई नहीं गई हैं, किसी से शेयर नहीं की गई हैं और काफ़ी सीक्रेट है। तो वो उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आज हम जानेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके जो पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, उनकी रोमांटिक सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स लुक इनटू दैट। थिंक अबाउट योर रोमांटिक पार्टनर। आपके जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं उनके बारे में सोचिए। ये रीडिंग क्रश के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो पहले अच्छे से शफल करते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम सोचिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका फेस इमेजिन कीजिए। ओके ओके, तो देखते हैं कि उनकी सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है व्यूअर्स। ओके, वी नीड मोर स्पेस। ओके, यू प्लीज गो देयर। वी विल पिक लाइक दैट। ओके, yes. Okay, let me arrange them properly. Wait a second, because of the size of the table, let me fix it. Yeah, तो देखते हैं अब कि आपके जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं उनकी सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। वेट अ सेकेंड। We need this. Just a second. Okay. Okay. उनकी सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, आइए देखते हैं। सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं डर रहे हैं या रुक रहे हैं किसी ऐसे इशू की वजह से जो एक रिलीजियस इशू है या बिलीफ का इशू है। यानी कि आप लोगों का कास्ट अलग है, या आप लोगों का रिलीजन अलग है, या आप लोगों का कल्चर अलग है, या बहुत बिलीफ सिस्टम में डिफरेंस है आप लोगों के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रोमांटिक फीलिंग तो नहीं है, बट इट इज़ अ सीक्रेट। ओके, ये एक सीक्रेट है कि आपके जो पर्सन हैं इस वजह से पीछे हटते हैं या हटती हैं क्योंकि उनको डर है कि आप लोगों के रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, या कास्ट डिफरेंसेस हैं, या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो इस वजह से काफ़ी डरते हैं और अपने आप को पीछे खींचते हैं। या ये एक सीक्रेट है। लेट्स सी। ओके, इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके अंदर एक जाना पहचानापन लगता है। whenever they see you, they look at you, they feel very familiar। मतलब जब भी ये आपको देखते हैं या आपसे मिलते हैं, इनको बहुत फेमिलैरिटी फील होती है। उनको लगता है कि जैसे उन्होंने आपको कहीं देखा है पहले भी, और बहुत बरसों से वो आपको जानते हैं, सालों से आपको जानते हैं। कोई तो उनका नाता रिश्ता आपके साथ पुराना है,
और उन्होंने आपको पहले भी कहीं देखा था और पहले से ऐसा लगता है आपको देख कर कि जैसे आपके साथ उनका कनेक्शन पुराना है, बट ये बात एक सीक्रेट है और ये बात उन्होंने किसी से कही नहीं है। लेकिन जब भी वो आपको मिलते हैं या देखते हैं, दे फील कि पक्का उनका आपके साथ कोई पुराना कनेक्शन है और कोई पास्ट कनेक्शन है। और क्यों आपको देखकर इतनी फेमिलैरिटी फील होती है, बहुत जाना पहचाना लगता है। जैसे किसी को देखकर हम सोचें कि इसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ, इसके साथ मेरा कनेक्शन रहा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके या फिर इस इंसान से बहुत फैमिली वाली वाइब आती है या बहुत अपनेपन की वाइब आती है। उस टाइप की वाइब इन्हें आपसे आती है और इन्हें लगता है कि इनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। ओके, दैट्स व्हाट दे फील। या पैशन, कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप लोगों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है और आपके जो पर्सन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपके लिए फील करते हैं, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इस बात को किसी के आगे रिवील नहीं करना चाहते। ये उनकी एक रोमांटिक फीलिंग है, एक सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग है जो कि एक सीक्रेट ही रहे, वो ऐसा चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ अट्रैक्शन है, काफ़ी फायरी पैशन है यहाँ पर, एज यू कैन सी। और वेन एवर दे गेट क्लोज टू यू दे फील अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब उन्हें आपके साथ अपने कनेक्शन में बहुत फायर, बहुत केमिस्ट्री फील होती है। ओके कहीं ना कहीं इट ब्रिंग्स जॉय टू देयर हार्ट। मतलब उनके अंदर एक खुशी, एक प्लेफुलनेस, एक एक तरह का स्पार्क उनके अंदर उनको फील होता है। इस तरह की केमिस्ट्री उन्हें आपके साथ महसूस होती है, इस तरह का अट्रैक्शन है, इस तरह का पैशन है, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। वो इस बारे में बात ही नहीं करते हैं, ना इस बारे में किसी से कुछ कहते हैं या कहती हैं। ओके लेट्स सी। वेल ये अचानक से इधर कैसे जाने लगा? okay let's see. Okay, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन, पहली चीज़ तो ये आई कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर किसिंग ईच अदर। इस फोटो में आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं देख सकते तो मैं आपको बता देती हूँ, दे बोथ आर किसिंग ईच अदर। तो कहीं ना कहीं उनका एक सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग है कि उन्हें आपको किस करना है। ओके ये एक सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग है दैट दे वांट टू किस यू, बट ये जो फीलिंग है इनकी ये एक सीक्रेट है। ये वो किसी के आगे उन्होंने रिवील नहीं किया है कि उन्हें आपको किस करने की इच्छा है। दे वॉन्ट टू किस यू और मे बी दे लाइक किसिंग यू, मे ऐसा कुछ है उनके अंदर फीलिंग, बट ये बात भी ऐसी नहीं है कि वो ओपनली शेयर कर सकें या बता सकें, बट दे रियली वॉन्ट टू किस यू। ओके वो सच में आपको किस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स इतनी रियल हैं, इतनी ट्रू हैं कि उनको रोकना नहीं चाहिए, बट फिर भी उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ने से रोके हुए हैं, क्योंकि यहाँ कास्ट का या रिलीजन का या कोई इस टाइप का इशू है। ओके बट स्टिल दे वांट टू किस यू एंड दे कैन नॉट शेयर इट विद एनीवन। वो आपको किस करना चाहते हैं, बट ये बात वो किसी और से बोल ही नहीं सकते या बोल नहीं सकती। ओके लेट मी अरेंज देम। ओके it looks very messy. Okay.
कहीं ना कहीं व्यूअर्स इनका कोई एक्स रहा है या कोई एक्स रही है जो कि काफ़ी टॉक्सिक और काफ़ी नेगेटिव रहा है या रही है, और कहीं ना कहीं ये उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। शायद छुटकारा पा चुके हैं, अगर नहीं पा सके हैं तो बार बार शायद इनका टॉक्सिक एक्स कोई है, मेल हो या फीमेल, आई थिंक वो बार बार इनको अप्रोच करने की कोशिश करती है या करता है, बट दे आर जस्ट डन विद इट। वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एंड दे हैव ट्राइड गेटिंग रिड ऑफ दैट। उन्होंने कई बार कोशिश की है उस चीज़ से छुटकारा पाने की, उस चीज़ से फ्री होने की। तो अभी भी कहीं ना कहीं जब भी इनका जो टॉक्सिक पास्ट का कोई एक्स है, कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई नेगेटिव पर्सन है, जब भी बार बार इनको अप्रोच करने की कोशिश करता है तो इनको ऐसा लगता है कि अभी तक इन्होंने छुटकारा नहीं पाया है पूरी तरह से। तो वो किसी एक्स से, किसी टॉक्सिक एक्स से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो लिटरली बिल्कुल वहाँ से बच के निकल जाना चाहते हैं और चाहती हैं, बट ये बात वो किसी को बोलते नहीं हैं या बताते नहीं हैं कि उनका कोई एक्स उनको अब भी इरिटेट करता है या अब भी अप्रोच करता है या करती है। ये बात वो किसी को बोलते नहीं हैं क्योंकि वो छुटकारा ही पाना चाहते हैं, तो किसी से शेयर करके भी क्या करेंगे। ओके, okay, let's see viewers what else we have here. This is the card here. You already met the romantic partner you seek. कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको देखकर उन्हें कई बार ऐसी फीलिंग आई है कि जिस रोमांटिक पार्टनर की मुझे तलाश थी वो यही है। मतलब आपको देखकर, आपके जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं, आपके जो भी पर्सन हैं, उन्हें आपको देखकर कई बार ऐसी फीलिंग आई है, कई बार ऐसा इमोशन फील हुआ है कि आप ही वो हो जो इनके ट्रू पार्टनर हो, या आप ही वो हो जिसे इनके लिए बनाया गया है, मेड फॉर ईच अदर। तो आप ही इनके ट्रू सोलमेट हो, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो, और आप वही हो जिसकी उन्हें तलाश थी। मतलब अगर उन्होंने कभी भी एक ऐसा पार्टनर चाहा होगा जो उनके लिए परफेक्ट है या बिल्कुल उनके लिए ही है, उनके लिए बना है, तो आपको देखकर उन्हें ऐसी फीलिंग आई है कि जैसे आप सिर्फ उनके लिए ही बने हो और आप सिर्फ उनके ही हो। तो ये बात ऐसी है कि बहुत, मतलब अगर किसी को पता लगेगी तो इनको बहुत शाय फील होगा। ओके, ये बात ऐसी है कि अगर ये किसी के आगे रिवील हो जाएगी, दे विल फील वेरी एम्बैरेस्ड। उनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट होगा, काफ़ी शाय फील होगा। तो वो नहीं चाहते कि आपको देखकर उन्हें इस तरह की फीलिंग आई थी या आई है, ये बात आपको पता चले या फिर किसी और को पता चले। दे डोंट वांट दैट। या ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव पेशेंस व्यूअर्स, और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। देख सकते हैं आप, इधर आ रहा है ये कार्ड पे। ओपन योर हार्ट एंड टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, इन्होंने कई बार अपने आप को आगे बढ़ाया है और फिर पीछे किया है, फिर आगे बढ़ाया है, यानी आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है और फिर एक कदम पीछे लिया है, फिर आपकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए हैं और 2 कदम फिर पीछे लिए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि इन्हें आपका ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, या इनकी फीलिंग्स भी परमानेंट है या नहीं। इस बात का भी इनको डाउट था कि इनकी फीलिंग्स कहीं टेम्परेरी तो नहीं। व्यूअर्स, आप कहीं ऐसे इंसान तो नहीं हो जो भरोसा तोड़ दोगे। तो उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा डाउट हो रहा था, उस वजह से दे वर ओपनिंग द डोर्स ऑफ देयर हार्ट एंड देन दे वर क्लोजिंग द डोर्स ऑफ देयर हार्ट। मतलब अपने दिल के दरवाजे खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, फिर खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट श्योर एंड दे वर स्कैर्ड। ओके, क्योंकि श्योर नहीं थे और वो धोखा खाने से बचना चाहते थे, या कहीं ना कहीं अपने आप को एक वल्नरेबल कंडीशन में नहीं लेकर आना चाहते थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव उनकी अप्रोच रही। बट ये बात किसी को पता नहीं है।
या ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव। कहीं ना कहीं ये बात रही है कि उन्होंने बार बार दिल का दरवाज़ा आपके लिए खोला, फिर बंद किया, और आपको भी कई बार ऐसा लगा हो सकता है कि ये इंसान जो है ये मिक्स सिग्नल्स क्यों देता है, यानी मिले जुले इशारे क्यों करता है, ये मिक्स सिग्नल्स मुझे क्यों भेजता है। मिक्स सिग्नल्स का मतलब है कि एक सिग्नल तो लगता है यहाँ आई लाइक यू, बट एक सिग्नल ऐसा होता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अलग अलग सिग्नल्स हैं, और ये मिक्स सिग्नल्स ये पर्सन क्यों भेजता है। ओके, सो व्यूअर्स, दिस वाज द रीडिंग। ये इनकी कुछ सीक्रेट फीलिंग्स हैं या सीक्रेट बातें हैं इनके दिल की, आप ये मान लीजिए। एंड आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने % रेजोनेट रिलेट करती है आपकी सिचुएशन से। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।